हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, ये हम द्वारिकाधीश जी को चिढ़ा करके गाते हैं ये वाला पद। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। गाइए, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। हो बिन मुरली वन माल चंद्रिका, बिन मुरली वन माल चंद्रिका। एक तो मुरली ना हो, वनमाला ना हो, और माथे पर यहाँ चंद्रिका धारण ना की हो। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, बिन मुरली वन माल चंद्रिका, बिन मुरली वन माल चंद्रिका। नहीं पहचानत नाम, नहीं पहचानत हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, ओ हमारो मुरली वारो। अच्छा, हमें ऐसा लगता है द्वारिकाधीश जी को छेड़ने में ब्रजवासी कोई कसर तो छोड़ते नहीं, पर ये द्वारिका में जो ये 2 बार आरती में मुरली धारण कराई जाती है ना, वो शायद ये विठलदास जी की घटना के बाद से शुरू हुई होगी। नहीं तो हमारी ब्रज की लीला के भाव से तो ठाकुर जी मुरली लेके गए ही नहीं वृंदावन से। जैसे ही वृंदावन से मथुरा गए, मुरली वृंदावन में छोड़ करके गए ठाकुर जी, वंशी लेकर के नहीं गए। वो तो ब्रजवासियों ने आकर के ये पद गा दिया होगा द्वारिका में आज से 100, 200, 500 साल पहले, भैया बिन मुरली बनमाल चंद्र का नहीं पहचानत नाम। तब हो सकता है कि हमारे गोस्वामियों ने विचार किया होगा कि भाई ये ब्रजवासी आकर के बोल रहे हैं बिना वंशी वारे हम ठाकुर जी को नहीं पूछते, तो चलो 2 बार की आरती में तो वंशी धारण कराओ। तो तब से द्वारिका में सुबह श्रृंगार आरती में और रात्रि संध्या आरती में श्री ठाकुर जी वंशी धारण करते। और राजा मुकुट पहनता है, राजा किरीट पहनता है, पर द्वारिकाधीश को आप देखो, वो पाग भी पहनते हैं, चंद्रिका भी पहनते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सब ब्रजवासियों ने आकर के शुरू करवाया है। नहीं तो दशहरा पे दर्शन करो आप, दशहरा पर द्वारिकाधीश क्या बढ़िया मुकुट पहनते हैं। रामनवमी पे दर्शन करो, विशेष उन पे ठाकुर जी पूरा पूरा मुकुट धारण करते हैं, किरीट धारण करते हैं। परंतु ये पाग पहनना, मोरपिच धारण करना और इधर चंद्रिका धारण करने का मतलब पता है क्या है? ये जो जितने श्रृंगारों में यहाँ चंद्रिका है, चंद्रिका इस भाव से है कि ये आधा अंग किशोरी जी का, किशोरी जी की चंद्रिका है। द्वारिकाधीश जी चंद्रिका धारण करते हैं। ये निश्चित ही ब्रजवासियों ने ये पद गाया होगा, इसीलिए द्वारिका में शुरू हो गया है। बिन बनमाल मुरली चंद्रिका, बिन मुरली चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम, नहीं पहचानत नाम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो
ब्रजवासी क्या देखते हैं ठाकुर जी में? दूसरा रूप क्या देखते हैं? गौर रूप, गोप रूप, वृंदावन चारी। गोप रूप वृंदावन चारी। द्वारिका में कहते हैं राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री वसुदेव नंदन, श्री देवकी नंदन, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज से 100-500 साल पहले ब्रजवासी बोले भैया जी कौन सो भगवान है? और यही है ठाकुर जी आपके ब्रज के। बोले हमारो लाला तो कन्हैया है, हमारो लाला तो गोपाल है, गोविंद है। इतना बड़ा नाम भैया, वृंदावन से द्वारिका तक तो इतना लंबा तो नाम है ठाकुर जी का। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, संत सेवी, त्रिलोकी नाथ, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, आदि 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 करके नाम उच्चारण होता है ठाकुर जी का। ब्रजवासी के हमारो लाला कैसो है? गोप रूप वृंदावन चारी। गोप रूप वृंदावन चारी। ब्रज जन पूरण का, ब्रज जन पूरण का। याही सो हित चित्त में बाढ़ो। 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 दिन दिन पहले छिनया हमारो मुरली वारो। हमारो मुरली वारो। हमारो मुरली वारो। अंत में यही भाव विठलदास जी कह रहे हैं द्वारिका जाके। क्या कह रहे हैं? बोले हमारे ठाकुर जी तो 2-4 जगह ही रहते हैं। कौन कौन सी जगह रहते हैं आपके ठाकुर जी? नंदीश्वर, नंदीश्वर मतलब नंदगांव, नंदीश्वर, गोवर्धन गोकुल